हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स। और आर्टिकल्स में आप बोर्ड पे देख रहे होंगे कि लिखा हुआ है, इसमें है ए एंड द, और आपने वो पढ़ा होगा। ए एंड द को हम किस प्रकार से लिखेंगे इस एग्जाम्पल के जरिए। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है टॉय, बॉय और काउ। हमने कॉन्सेप्ट में पढ़ा हुआ है कि वो ये है कि जो जब भी वर्ड के प्रथम यानी लेटर जो होगा वो अगर कंसोनेंट होगा तो ए लगाया जाएगा, और अगर वो वॉवेल से होता है तो हम उनमें एन लगाते हैं। चलिए तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखा तो टॉय जो उसका पहला लेटर जो है वो क्या है, कंसोनेंट है, टी है, इसलिए हम यहाँ लगाएंगे। बी भी कंसोनेंट है, इसलिए हम यहाँ पे ए लगाएंगे। और यहाँ पे सी है, वो भी कंसोनेंट है, इसलिए हम ए लगा लेंगे। इसके बाद हम अगले इसमें आते हैं पॉइंट पे। यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी दिख रही है, यूजेस दिख रही है और अम्ब्रेला दिख रहा है, तो हम यहाँ पे भी इसको भर लेते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, यू है, यहाँ पे भी यू है, यहाँ पे भी यू है। और हमारे माइंड में एक कॉन्सेप्ट रहता है कि यू यानी कि वो क्या हुआ, वॉवेल्स हुआ। वॉवेल्स का ए ई आई ओ, यू जो है यू आया यानी कि ये वॉवेल्स है। हमें यहाँ पे क्या लगाना है, वॉवेल्स है तो एन लगाना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एन लगा देते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट ये रहता है जो कि पूरा रॉन्ग है, यहाँ पे एन नहीं लगेगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम सही हैं, और कॉन्सेप्ट गलत है तो हमारे नंबर कट आएंगे। चलिए तो वो कॉन्सेप्ट क्या है ये देखिए आप। यहाँ पर जब यू है तो ये यू जो है, यूनिवर्सिटी जो है, यहाँ पे ये यू जो है हिंदी में इसको बोलते हैं य। कंसोनेंट है, यह क्या है, कंसोनेंट है, इस कारण से यहाँ पे क्या लगेगा, ए लगेगा। वैसे यूजेस बोलते समय यू य का प्रोनाउंस हो रहा है, इसलिए यहाँ पे एक कंसोनेंट है, इस कारण से यहाँ पे भी क्या लगेगा, एन के स्थान पर आपने जो लिखा था वो क्या होगा, ए लग जाएगा। वैसे ही ये यू अम्ब्रेला देखते हैं, अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला का प्रोनाउंस जो हो रहा है वो हो रहा है यू से नहीं, अ से हो रहा है, अम्ब्रेला। तो यहाँ पे अ है, और अ का प्रोनाउंस हम देखते हैं वॉवेल्स में, अ यानी ए। तो ये वॉवेल्स है, तो मैंने बताया कि वॉवेल्स में हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं, इस कारण से यहाँ पे क्या लगेगा, एन लग जाएगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये ए और एन का जो अंतर है समझ आ चुका होगा। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, वो बिल्कुल ध्यान में रखें। हम जो मिस्टेक करते हैं, बहुत बड़ी मिस्टेक है, वो ये है कि वर्ड के पहला जो लेटर होता है हम लेके बैठते हैं कि वो वॉवेल्स होना चाहिए या कंसोनेंट होना चाहिए। तो हम ए का प्रयोग कर लेंगे अगर कंसोनेंट है, और अगर वो वॉवेल्स हैं तो हम एन ले लेते हैं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपका गलत है। कॉन्सेप्ट ये है, सुनिए वो कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये है कि वर्ड का जो भी पहला लेटर होगा, अगर उसका साउंड जो होगा वो आपका कंसोनेंट हो सकता है या वॉवेल्स हो सकता है। उसी के आधार पर हम क्या करेंगे, पुट करेंगे ए एन को। स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे कि द का उपयोग या प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, द का उपयोग किया जाता है रिवर्स में। तो रिवर्स में हम दे सकते हैं द गंगा, द यमुना, ठीक है। जो जितनी भी रिवर्स है उसमें हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, द का प्रयोग कर सकते हैं। वैसे ही हम होली बुक्स क्या होती है, होली बुक यानी धार्मिक ग्रंथों, इसमें भी हम द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हमें ये क्या प्रदान करती है, शिक्षा प्रदान करती है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल द गीता एक्सेट्रा हम लिख सकते हैं। साथ में है हिमालय, जो हिमालय है वो हमें प्रोटेक्शन प्रदान कर रहा है, जो कि बहुत ही ऊंचा पिक है, उसकी बहुत बड़ा है, इस कारण से वो एक विशेषता रखता है। इस कारण से हम इसमें भी द का प्रयोग करते हैं, इसलिए ये हो जाएगा द हिमालय। इसके बाद है न्यूज़पेपर जो होती है हमें बहुत सारे ज्ञान प्रदान करते हैं, हमें नई नई चीज़ें देखने को मिलती है। विशेषता यही है कि समावेश हो जाता है हर न्यूज़ का, इस कारण से वो स्पेसिफिक और इस क्या करता है, बहुत सारी विशेषताएं रखता है। इस कारण से हम क्या करेंगे, इसमें भी द का प्रयोग करेंगे। न्यूज़पेपर के आप बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर द टाइम ऑफ इंडिया एक्सेट्रा एग्जाम्पल के रूप है। वैसे ही हम आते हैं क्लास में, क्लास यानी वर्ग होता है। वर्ग जैसे कोई भी हम एनिमल ले लेते हैं, जैसे कि भैया हम काऊ ले लेते हैं, और वो बहुत सारे झुंड में है, उसको इंडिकेट करने के लिए हम द का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब उस वर्ग के वो क्या है, एनिमल है, इस कारण से हम उसमें द का प्रयोग कर सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, काऊ हो सकता है या कैमल हो सकता है, ठीक है, इत्यादि उदाहरण हैं। अब हम और भी देख लेते हैं कि हम कहाँ प्रयोग करते हैं द का प्रयोग। हम विशेष रूप पे कर सकते हैं सन के साथ, मून के साथ, अर्थ के साथ, हमारे ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह हैं उनके साथ हम द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो इस ब्रह्मांड में एक है,
ठीक है, थैंक यू। मैं समझता हूँ कि मेरे द्वारा जो दी गई जानकारी आपको पूरा क्लियर होगा और आपके पूरे डाउट क्लियर हो चुके होंगे कि ए का प्रयोग कहाँ किया जाता है, एन का प्रयोग कहाँ किया जाता है और द का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये पूरा वीडियो सरल रूप से समझ आ चुका होगा और आप कभी भी ए एंड द यानी आर्टिकल में गलती नहीं करेंगे। थैंक यू।